नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार हमने चुना है सिर्फ आपके द्वारा मेरे से प्रश्न पूछने के लिए। इस बार बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस इस समय महामारी के ऊपर, जहाँ जो इस समय युद्ध चल रहा है, जो इस समय वॉर चल रही है उसके ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले हर बार की तरह मैं आपको प्रिकॉशनरी बताऊंगा कि प्रिकॉशन लीजिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को धोइए और डिस्टेंस रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला प्रश्न किसी ने पूछा है कि इस समय रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, क्या वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जैसे किसी ने बोला कि श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध करा दिया था, तब भी तो युद्ध हुआ था। देखिए, सबसे पहले आप श्री कृष्ण जी की बात सुनिए। श्री कृष्ण जी ने जो भी उन्होंने युद्ध नहीं कराया था, वो धर्म युद्ध था, वो धर्म के लिए युद्ध था। और जो भी युद्ध कर्ता भाव में होगा वही युद्ध होगा। जो आप अकर्ता भाव में करेंगे, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर, सबसे पहले उससे उसका कर्ता भाव छुड़ाया, फिर उसके बाद युद्ध हुआ। अकर्ता भाव में जो भी किया जाता है वो पाप कभी नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जी के समय वो धर्म युद्ध था। जो इस समय युद्ध चल रहा है, ये तो क्या है, ये तो अहंकार की लड़ाई है और कुछ नहीं। यहाँ पे अहंकार होगा, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी होंगी, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो। तो इसलिए जो भी इस समय लड़ाई चल रही है, मेरा तो भगवान से ही प्रार्थना है कि सुख शांति से वो लड़ाई खत्म होनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई में आज तक ना किसी को कुछ मिला है, ना कभी कुछ मिलेगा। आप देखिए, पास्ट को देखिए, कितने युद्ध हुए और कितना विनाश हुआ। महाभारत के समय तो रीढ़ ही टूट गई थी भारत की। उसके बाद हिंदुस्तान, भारत सुधर नहीं सका। आज तक भारत देखो उसी महाभारत को ही झेल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमें युद्ध नहीं करना है, हमें शांति लेके आनी है। और उसके लिए मैं सारी दुनिया से एक ही अनुरोध करूंगा, एक ही पाठ करो बस, ओम शांति शांति शांति। यानी कि ओम के आगे शांति 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 कह के, ताकि पूरा जो संसार है वो पूरा शांत हो जाए। और युद्ध से, लड़ाई झगड़े से ना किसी को आज तक कुछ मिला है, ना मिलने वाला है। तो ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए, ताकि पूरे संसार में शांति हो सके। क्योंकि पहले ही पूरा संसार कोरोना की मार झेल चुका है। लोगों के पास काम करने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोगों को लड़ाइयों की पड़ी हुई है। इस समय तो आप सभी से अनुरोध है, सभी घर में बैठ के एक ही प्रार्थना कीजिए कि संसार में शांति हो जाए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अध्यात्म में हमने देखा है कि सारी दुनिया, सारे ऋषि मुनि, पंडित, ज्ञानी, संत एक ही बात कहते हैं, काम से दूर रहो, इच्छा से दूर रहो। ये क्यों बोला जाता है? अध्यात्म में इसके लिए क्यों मना किया जाता है? देखिए, जब आप काम में होते हो या जब आप कामना में होते हो, आप इच्छा में होते हो या तृष्णा में होते हो, तो आप वर्तमान में नहीं रहते हो। आपने नोटिस नहीं किया होगा। मान लीजिए आपके मन में कामना जागी कि मैं दुबई होकर आऊँ, मैं इंग्लैंड होके आऊँ, तो आपके मन में कामना जागी, तो आप फ्यूचर में पहुँच गए, जहाँ फिर आप पास्ट में पहुँच गए। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर, जो पास्ट है, पास्ट की रिफ्लेक्शन क्या है? फ्यूचर। तो बीच में है वर्तमान का क्षण। तो हमें वर्तमान में रहना है। लेकिन जब भी हमारे अंदर कोई इच्छा जागती है, तृष्णा जागती है, या काम की भावना या कामना जागती है, तो हम वर्तमान में नहीं होते। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने, संतों, महात्माओं ने, पंडितों ने, सब ने मना किया है कि हमें इन चीज़ों से, कामना से दूर रहना है। क्योंकि जैसे आप कामना में जाते हो, आप विचारों में चले जाते हो। जैसे आप विचारों में जाते हो, आप पास्ट से उठ के फ्यूचर में चले जाते हो। तो पास्ट और फ्यूचर क्या है? दो, एक तराजू के दो पलड़े हैं। कभी कोई ऊंचा हो जाता है, कभी कोई नीचा हो जाता है, लेकिन हमें तराजू का कील बनना है। कील का मतलब हमें वर्तमान में ही रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है, होलियां आ रही हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? होलियों में कहते हैं जादू टोने बड़े होते हैं।
लोग कहते हैं कि बहुत तंत्र विद्या का प्रयोग होता है, क्या ये कहा तक सच है? देखिए, तंत्र विद्या तो सही है, जादू टोने भी सही हैं, लेकिन होलियों में होते हैं इसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं। वो किसी समय भी हो सकते हैं, जो जादू टोना है या गलत काम है वो किसी समय भी हो सकते हैं। होलियाँ हैं भाईचारे का प्रतीक, सूखा रंग डालने का प्रतीक, ना कि आप गीला रंग डालो, गंदगी फेंको, उल्टे सीधे काम करो। क्योंकि होलियाँ हमें सिखाती हैं हमें हर समय ब्लिसफुल रहना है, यानी कि खुश रहना है। तो होलियों का जो त्यौहार है वो भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने दिन होलियाँ हो हर इंसान को ध्यान में ज़्यादा जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, इंसान का ध्यान बहुत जल्दी एकाग्रचित होता है, कंसंट्रेट होता है और फोकस्ड होता है। तो इसलिए कोई भी त्यौहार, कोई भी उत्सव जो हमारे भारतवर्ष में बना है वो इसीलिए बना था। उत्सव का मतलब है खुशी, कि हम हर समय खुश रहें। कोई भी त्यौहार ले लो, हमारे ऋषि मुनियों ने तभी ये बनाए थे कि हम खुश रहें। मेन बात है खुश रहने की, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ना भी हो, हर समय अपने आप को नाचते रखो, खुश रखो, हमेशा गाते रहो, मुस्कुराते रहो। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर नवरात्रों के ऊपर पूछा है। नवरात्रे आने वाले हैं, शायद 2 अप्रैल को है पहला नवरात्रा। तो नवरात्रे के बारे में पूछा है। नवरात्रे में भी यही करना है, नई रात्रि शुरू हो जाएगी, नई रात्रि शुरू हो जाएगी, सर्दी निकल जाएगी, गर्मी आ जाएगी। तो क्या करना है, माँ भगवती की उपासना करनी है। जो इंसान नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करता है उसको पूरा 1 साल, क्या पूरे 6 महीने, साल, जब तक नवरात्रि दूसरे नहीं आते, किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। ये आजमाई हुई बात है। तभी तो हमारे भारतवर्ष में हर 6 महीने बाद कन्याओं का पूजन करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, हर कन्या के पैरों की तरफ देख के चलो, किसी के बारे में भी गलत ख्याल मन में मत लाओ। तो यही दुर्गा पूजा है, यही माँ की पूजा है। तो ये त्यौहार हमें सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि हमें हर समय खुश रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। देखिए, बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हो आप, जो शायद मैं इस चैनल पे गाइड करने के काबिल भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको इशारा देता हूँ। जो आत्मा का स्वरूप है, एटम के बारे में सुना है, जिसको हिंदी में अणु बोलते हैं। एटम, 1 लाख एटम आपकी एक बाल की मोटाई जितने होते हैं, फिर भी आप उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। तो जो आत्मा का स्वरूप है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो एटम का भी 100 गुना छोटा रूप है। आप देख पाओगे उसको? आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, इवन कि नॉट विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। तो किसी ने कहा था, मेरे को पीछे पूछा था कि आत्मा का वेट कितना होता है, 21 ग्राम। अरे 21 ग्राम कोई वेट नहीं होता, आत्मा का कोई वेट ही नहीं है। जो जब इंसान मरता है तो उसके अंदर से जो प्राण शक्ति है, जो प्राण वायु है, वो निकलती है, तो उसका शायद वेट कम होता हो। तो किसी ने इसी से रिलेटेड मित्र ने पूछा था मेरे को कि हमें ये बताइए कि मरने के बाद दाढ़ी आती है, नाखून आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मरने के बाद भी इंसान की दाढ़ी निकलती है, मरने के बाद भी इंसान के नाखून निकलते हैं। तो इसलिए किसी भी वहम में मत पड़िए। आत्मा का स्वरूप जानना है तो ध्यान में जाइए। वो सिर्फ आप ध्यान में जा सकते हो और ध्यान में जाके ही जान सकते हो। क्योंकि जो मेरे को अनुभव होगा हो सकता है आपको ना हो सकता है मेरे किसी शिष्य को ना हो, उसको अलग ही डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप को जानने के लिए आपको अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की नहीं, जिसको परलोक बोला गया है। लोक जैसे बाहर है वैसे ही परलोक अंदर है। अब एक और मित्र ने पूछा है, निराकार के दर्शन कैसे हो सकते हैं? अरे भैया, इतने इतने मुश्किल सवाल जो पूछते हो आप कि निराकार के दर्शन कैसे हो सकते हैं, क्या तुम लोगों ने साकार के अभी दर्शन किए हैं? याद रखो, यहाँ पे दर्शन है, वहाँ वो नहीं है। अगर आप कहते हो मेरे को ये दिख गया, मेरे को वो दिख गया, तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं दिखा, आपकी मन की कल्पना है। निराकार के दर्शन करना चाहते हो तो हर एक से प्रेम करो। जब आप प्रेम करोगे, आप कभी किसी बच्चे को हक करके देखो, किसी बच्चे को प्रेम करके देखो, आपको उसका चेहरा दिखेगा नहीं।
किसी को भी प्रेम करके देखो, आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। तो जब आप प्रेम करते हो तब आप निराकार के दर्शन कर सकते हो, ध्यान में कर सकते हो। तुम खुद भी निराकार स्वरूप हो, तुम खुद भी निराकार स्वरूप हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। अपने अंदर शून्य को जगाओ, अपने अंदर प्रेम को जगाओ। प्रेम और ध्यान दोनों एक ही बातें हैं। जो बंदा प्रेम में होगा वो ध्यान में होगा, जो ध्यान में होगा वो प्रेम में होगा। तो इसलिए निराकार स्वरूप को जानने के लिए सिर्फ अपने अंदर प्रेम उपजाना है और हर समय नाचते रहना है। नाचो, हर इंसान को रोज 15 मिनट नाचना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो। जो इंसान डेली 15 मिनट नाचेगा उसको ज़िंदगी में ना कोई ग्रह तंग करेगा, ना कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर आएगी, ना कोई बीमारी आएगी। आजमा के देखो, देखिए शिव नाच रहे हैं, वो यही संदेश दे रहे हैं। भगवान की कितनी अच्छी मूर्ति है नटराज की, आप उसको गौर से देखिए। आपको शायद पता नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है सर्न, उनके बाहर वो मूर्ति लगी हुई है नटराज की। वो कितना मानते हैं। तो नटराज को देख के नटराज की तरह हो जाइए, अच्छी तरह देखिए वो क्या सिखाता है। वो आपको सम होना, आपको बैलेंस होना सिखा रही है। जैसे आप नाचते जाओगे, नाचते नाचते एक दिन ऐसा आएगा, आप नाचते रहोगे और आपको निराकार के दर्शन हो जाएंगे। और नाचना और गाना, इससे ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। किसी मित्र ने ये पूछा था मेरे से कि आपके यहाँ जब भी आपके बच्चे शिष्य नाचते हैं तो कोई इधर हाथ मारता है, कोई उधर मारता है ना, तो वो क्या है? अरे भैया, वो प्रोफेशनल डांस नहीं है। असली नाच वही है जो कभी इधर हाथ मार रहे हैं, कभी उधर हाथ मार रहे हैं। वो असली कीर्तन है, वो नाच नहीं है, वो कीर्तन है। तो कीर्तन में क्या होता है? चाहे लेफ्ट हाथ जाए, चाहे राइट जाए, चाहे टेढ़े नाचो, चाहे उल्टे सीधे नाचो। तो जो प्रोफेशनल नाचेगा वो डांस करेगा, बिल्कुल बैलेंस सिस्टेमेटिकली करेगा, लेकिन वो प्रोफेशनल है। वो परमात्मा का नाच नहीं है, वो आप करने वाले हो। लेकिन जब हमारे यहाँ शिष्य नाचते हैं उनमें कर्ता भाव नहीं होता, तभी तो वो टेढ़े मेढ़े हाथ मारते हैं, क्योंकि वहीं पे आके वो अकर्ता भाव में चले जाते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनल नाच रहे हो आप कर्ता भाव में हो। तो जब आप कीर्तन में भाग लेके नाच रहे हो तो फिर आपके अंदर अकर्ता भाव जाग जाएगा। और नाचना सबसे बढ़िया तरीका है अकर्ता भाव में जाने के लिए। तो चलिए, इसी तरह मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह के प्रश्न पूछते रहिए, गहरे से गहरे प्रश्न पूछिए। मैं उसके आपको संकेत दूंगा, शायद खुल के नहीं बता पाऊंगा, संकेत दूंगा, क्योंकि संकेत में ही सब कुछ छुपा पड़ा है। तो संकेत से ही जानने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।